हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल पारामाउंट क्लासेस पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। पहले हम लोग समझते हैं स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं? यदि x कोई संख्या हो तो x गुना x बराबर x स्क्वायर को x का वर्ग कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई संख्या रहेगा वही संख्या को उसमें हम गुना करेंगे। जैसे यदि x कोई संख्या हो तो x गुना x गुना x स्क्वायर को x का वर्ग कहते हैं। यानी कोई भी संख्या है, जैसे ये 4 में हम 4 से गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा बुआ? 4 चौक 16। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि 16 जो प्राप्त है वह 4 का वर्ग है। क्लियर है? यानी 4 का स्क्वायर है। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 5, ये आ गया आपका 25। इसको हम बोल सकते हैं कि 5 का ये वर्ग है। तो क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर कहने का मीनिंग यही है कि कोई भी संख्या है उसमें वही संख्या से गुना करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। यदि x का वर्ग, समझिएगा, यदि x का वर्ग x स्क्वायर हो तो x को x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। इसे रूट x या x के पावर 1/2 संकेतों से व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? अब इसका एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका, जैसे हम बोलेंगे 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होगा बुआ? 25। अब 25 का वर्गमूल क्या बन जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 25 को रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा बुआ? 5 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह लिख सकते हैं हम 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका मालूम करते हैं। अब देखते हैं, पहले हम लिए हैं यूनिट डिजिट पर 5 का वर्ग निकालना। यानी कोई भी संख्या रहेगा और उसका इकाई अंक पर 5 रहेगा तो उसका वर्ग निकालने का क्या तरीका है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम ले रहे हैं आपका ये 15 का स्क्वायर निकालना। तो 15 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, इकाई अंक पर 5 है और 15 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? ये जो इकाई अंक पर जो 5 है उसको आप लिखिए स्क्वायर करके, तो ये क्या हो गया बुआ? 25। और दहाई अंक वाले स्थान को 1 बढ़ाइए। तो 1 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और फिर इसी से करना है गुना, तो 2 एकम 2 कितना होगा बुआ? 2। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, ये आपका 25 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इकाई अंक का स्क्वायर लिखिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और दहाई अंक वाले को 1 बढ़ाइए। तो दहाई अंक वाले 2 को जब 1 बढ़ाएंगे कितना बन जाएगा? तो 2 को 1 बढ़ाएं तो 3, और फिर इसी से गुना करना है। तो 3 गुना 2 6, यानी 625 हो गया। क्लियर है? अब इसके आगे भी देख लीजिए, जैसे हम लिए हैं 35 का स्क्वायर निकालना। तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इकाई अंक 5, तो 5 का स्क्वायर ये 25 और दहाई अंक वाले को 1 बढ़ाइए तो ये 4 बन जाएगा। और फिर इसी से गुना करना है, तो 4 गुना 3 कितना होगा? 12 होगा। अब इसी तरह कुछ थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे बड़ा नंबर हम ले रहे हैं 45 का स्क्वायर निकालना। फिर इसके बाद में आपको लेना है ये 65 का स्क्वायर निकालना है। फिर है ये 85 का स्क्वायर निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये 105 का स्क्वायर निकालना है। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर ये 25 और 4 को 1 बढ़ाइए। तो 4 को 1 बढ़ाएंगे 5 और 5 गुना 4 ये 20, यानी 2025 हो गया। 65 का स्क्वायर निकालना है
तो इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर आ गया आपका ये 25, 6 को 1 बढ़ाइए 7 बनेगा और 7 छक ये 42, तो 4225 आ जाएगा। इसी तरह 85 है, तो ये 5 का स्क्वायर ये 25 और दहाई अंक वाले को 1 बढ़ाइए तो ये 9 और 9 गुना 8 कितना होगा 72, तो ये 7225 आ जाएगा। अब आ गए हम लोग 3 अंक वाले में आगे देखिए, तो 3 अंक में भी क्या करना, वही नियम है, मतलब इकाई अंक पर 5 रहेगा तो नियम जो पहले बताया है वही सॉल्व करना है। तो 5 को 5 का स्क्वायर कितना होगा ये 25 और 10 को 1 बढ़ाइए कितना बनेगा 11, 11 गुना 10 कितना होगा बुआ 11 धाई के 110, तो ये होगा तुम्हारा ये 11,025 हो जाएगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं, तो एक और निकालते हैं, जैसे 115 का स्क्वायर, तो 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25 और 11 में 1 बढ़ाएंगे तो 12 और 12 गुना 11 कितना आएगा 132। तो आप लोग निकालने का तरीका सीख चुके होंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग आते हैं 41 से लेके 50 तक का स्क्वायर निकालना। इसके बाद फिर हम आएंगे 51 से लेके 59 का स्क्वायर निकालें। अब बोलिएगा सर 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर नहीं सिखाएं, तो जनरली आपको 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो गए। ऐसे हम उसका भी बताएंगे, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग 41 से 50 और 51 से 59 की ओर देखते हैं। तो ये 41 से 50 तक का स्क्वायर निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे पहले इसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। इसको पहले सबसे पहली बात इसमें है कि 41 जो है ये 50 से कितना कम है, हमेशा देखना है कि कितना कम है। तो 41 जो है वो 50 से कितना कम है बुआ 9 कम है, तो आप 9 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। क्लियर है। अब जो दाहिने अंक पर क्या दिया है स्थान, यानी दहाई अंक पर क्या है रे बुआ, तो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और इकाई वाले से 1 कम करके यहाँ जोड़ देना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और इकाई वाला 1 है और 1 से 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर ये 1681 ही रह जाएगा। क्लियर है। अब आगे भी देख लेते हैं, तो ये 50 से जो 42 है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर ये 64 आ गया और ये दहाई अंक वाले 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 और इकाई अंक से 1 कम करके जोड़ देना है हमेशा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 और 16 कितना हो गया 17, 1764। इसी तरह से हम सारे को निकाल लेते हैं। जैसे 43 है तो 43 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर ये आपका 49 हो गया। और दहाई अंक पर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और इकाई से 1 कम करके जोड़ दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 इकाई से 1 कम करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो 16 2 18, 1849। इसी तरह इसमें भी ये 6 कम है 50 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये दहाई अंक का स्थान 4, 4 का स्क्वायर 16 और इकाई से 1 कम करना है, तो 4 में से करेंगे 3, तो 16 3 19, 1936। ये 45 है, 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया और ये दहाई अंक वाले का स्क्वायर कीजिए तो ये हो गया दहाई अंक 4, 4 का स्क्वायर 16 और इकाई से 1 कम करके जोड़ दीजिए, तो 5 में से करेंगे तो 4, 16 4 20, तो 2025 हो गया। 46 हो गया, 50 से 4 कम है, तो ये 4 का स्क्वायर आपका 16 आ गया और दहाई वाले का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 और इकाई वाले से 1 घटा के जोड़ लीजिए, यानी 1 कम करके, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 कम करेंगे तो 5, 16 5 21, तो 2116 आ गया। 47 50 से कम कितना है 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। अब बोलिएगा क्यों, तो ज़रा देखिए 41 से लेके हम लोग 46 तक निकाले हैं, तो ये 50 से जितना कम था उसका स्क्वायर लिखते थे, तो 41 से 50 से तुम्हारा 9 कम, तो 9 का स्क्वायर 81। देखो ये भी 2 अंक में था। ये 42 50 से कम 8 था, तो 8 का स्क्वायर 64। हमारे सारे 2 अंक में आ रहे थे, लेकिन 47 जो है 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 अंक में नहीं है।
तो 2 अंक में नहीं रहेगा तो आपको 2 अंक में हर हाल में पुराना है, तो इसके लिए आपको 0 एगो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक में पुराना है। क्लियर है? हमेशा जब 1 अंक में आएगा तो उसको 2 अंक पुराने के लिए एगो 0 लगा लीजिएगा। और फिर दहाई अंक का स्क्वायर निकालिए तो 4 का स्क्वायर 16 और इकाई अंक में से 1 घटा के इसमें जोड़ लीजिए तो 16 और इकाई में से 1 घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाए 6, तो 16 और 6 कितना हो गया बुआ? 2209 हो गया। 48 से 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 और एक ही अंक में तो 1 0 लगा दीजिए, 2 अंक में हो गया। और दहाई अंक 4, 4 का स्क्वायर 16 और इकाई से 1 कम करके जोड़ दीजिए तो 16 और 7 कितना हो गया बुआ? तो 16 और 7 हो गया 23, तो ये 2304 हो गया। 49 का स्क्वायर निकालना है, 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 अंक में नहीं है तो 1 0 लगाना पड़ेगा। और दहाई अंक का स्क्वायर निकालिए, 4 का स्क्वायर 16 और इकाई अंक से 1 कम करके इसमें जोड़ दीजिए तो 16 और 9 में से घटाएंगे 8, तो 16 8 कितना आएगा बुआ? 2401। तो हमको उम्मीद है कि आप 41 से लेके और 50 तक का स्क्वायर सीख गए होंगे। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा? 50 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 0 है तो 2 को शून्य लगा दीजिए, क्या हो गया? ये 50 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग 51 से 59 की ओर चलते हैं। अब हम लोग 51 से 59 तक का स्क्वायर निकालने का तरीका सीखते हैं। देख लीजिए 51 से 59 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। आप पहले ये ध्यान दीजिए कि इसका इकाई अंक क्या है। तो ये इसका इकाई अंक दिया है आपका, ये 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 हो गया। लेकिन हमेशा 2 अंक में लाना है। आपको हम बोले थे कि जब 1 अंक में आएगा तो उसको 2 अंक पुराने के लिए क्या दिए थे बुआ? 0, तो इसको आप 0 दे दीजिए। क्लियर है? और दहाई अंक वाला का स्क्वायर निकालिए तो 5 का स्क्वायर 25 और इसमें इकाई वाला जोड़ लीजिए तो 25 है कितना हो गया? 26, यानी 2601 हो गया। इसी तरह आगे देख लीजिए इकाई अंक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये 4, ये 1 अंक में है तो 2 अंक पुराने के लिए एगो 0 इसमें लगा देंगे। और दहाई अंक 5, 5 का स्क्वायर 25 और इसमें 2 जोड़ लेना है तो 25 और 2 कितना? 27 हो गया। क्लियर है? फिर 53 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर ही हो गया आपका 9 और ये दहाई का स्क्वायर निकालिए, सॉरी 1 0 लगा लीजिए पहले। तो दहाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 25 में ये इकाई वाला जोड़ दीजिए तो 25 और 3 कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। 54 का स्क्वायर निकालना है तो इकाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 और इकाई अंक जोड़ लेना है तो 25 4 29, 2916 हो गया। इसी तरह आगे भी देख लेते हैं। 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया और ये दहाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और इकाई वाला जोड़ लीजिए 25 और 5 कितना हो गया? 30, 325। 56 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 हो गया और दहाई वाला 5, 5 का स्क्वायर 25 और इकाई वाला जोड़ लीजिए 25 और 6 ये 31, 3136। 57 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर हो गया आपका ये 49 और 5 का स्क्वायर 25 और में 7 जोड़ दीजिए इकाई वाला तो 25 7 ये 32 आ गया। इसी तरह 58 का निकालना है तो ये 8 का स्क्वायर हो गया आपका ये 64 और दहाई वाला स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें 8 जोड़ दीजिए 25 और 8 कितना हो गया बुआ? ये 33 हो गया। इसी तरह 59 का निकालना है तो 9 का स्क्वायर आपका ये आ गया 81 हो गया और फिर 5 का स्क्वायर 25 और इकाई अंक जोड़ लीजिए 25 और 9 कितना हो गया? 34, तो ये 3481 हो गया। क्लियर है? तो आप 41 से 50 तक और फिर 51 से लेकर 59 तक का आप स्क्वायर सीख गए। और किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो उसका तो आसान है स्क्वायर निकालना। जैसे ये 60 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर करना है तो ये डबल 0। फिर 70 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर ये 49 और 49 पर ये डबल 0। इसी तरह आपको ये 90 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर 81 और फिर ये डबल 0 लगा देंगे। क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिससे 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना आसानी होगा। ऐसा जितना नियम था हम सब सिखा चुके हैं, लेकिन अब एक लास्ट नियम है जो 2 अंकों की कोई भी संख्या रहेगा उसका आसानी से स्क्वायर निकाला जा सकता है। जैसे 2 अंकों की संख्या बुआ
10 से लेकर 99 तक होता है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, एक फार्मूला आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला है आपका ये AB का स्क्वायर है। AB का स्क्वायर यानी क्या, A प्लस B का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यही होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। देख लीजिए ऊपर वाला ही फार्मूला लिखे हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हम इसको कर दिए हैं। तो इसमें क्या था, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिखो A स्क्वायर प्लस 2AB या प्लस B का स्क्वायर। यहाँ क्या दिया हुआ, AB, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम केवल, तो AB का स्क्वायर है, हमेशा इस फार्मूला को लिखते हैं हम लोग दाहिने तरफ से। कहाँ से लिखना है हुआ, दाहिने तरफ से। तो देख लीजिए AB का स्क्वायर, तो पहले B का स्क्वायर करेंगे, तो B का स्क्वायर हो गया ये आपका, फिर ऑब्लिक देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ 2AB ऑब्लिक A का स्क्वायर। मिला लीजिए A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसमें प्लस साइन था तो प्लस छोड़ देना है, इसमें साइन प्लस नहीं है। तो AB का स्क्वायर आपको हमेशा याद करना है दाहिने तरफ से, B का स्क्वायर ऑब्लिक 2AB और ऑब्लिक A का स्क्वायर। इस फार्मूला से कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, बोला AB में पहले B का स्क्वायर किए, तो इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, तो B का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा बुआ, 4 हो गया। क्लियर है। फिर बोला 2AB, B का स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर 4, 2AB यानी 2 गुना 1 2 और फिर 2 में 2 से गुना किए 4, तो यहाँ 4 हो गया। फिर A का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। इसी तरह हम आगे निकालेंगे, जैसे आपको निकालते हैं हम ये 17 का ये होल स्क्वायर, तो 17 का होल स्क्वायर क्या होगा बुआ, B का स्क्वायर, अगर इसको A और B हम मान लिए तो B क्या हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर ये 49 और कैरी कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब इसमें गुना करो 2AB, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 14 4 18 और फिर A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये 289 हो गया। इसी तरह आगे भी देख सकते हैं आप, बड़ा नंबर ये 72 का स्क्वायर कीजिए, तो B का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4 हो गया। फिर 2AB, तो ये AB है तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो ये 8 लिख दीजिए आप। 7 दूना 14, 14 दूना 28 हो गया। और फिर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 को कितना हो गया बुआ 51, 5184। इसी तरह आप निकाल लीजिए ये 52 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। और फिर ये इन दोनों में गुना कीजिए, 5 दूना 10 और 10 गुना 2 20 हो गया, तो 20 का 0 हो गया। अब 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 2 27। क्लियर है। अब 2-3 और देख लेते हैं हम। यहाँ 44 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले B का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 2AB, तो AB है तो 4 चौक 16 और 16 गुना 2 32 और 32 और 1 33 हो गया। और फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19, 1936 हो गया। क्लियर है। एक और देख लेते हैं हम लोग 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर क्या होगा बुआ, B का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, हाथ में 3 हो गया। अब 2AB करना, तो AB है 5 गुना 6 30 और 30 गुना 2 60 और 60 और 3 63 और फिर 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 6 कितना हो गया रे बुआ, तो 25 और 6 31, तो ये 3136। उम्मीद है कि ये फार्मूला आप लोग सीख गए होंगे और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका माइंड स्ट्रांग होगा और क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगा। हमने 2 अंक का डिजिट का स्क्वायर निकालने का तरीका हम सिखा चुके हैं और इसके आगे हम पार्ट नंबर 2 में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।